अकाउंट्स ले चुके हो पर अभी तक अकाउंट से बेसिस नहीं आते, तो हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम ऑन योर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। शुरू करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए फटाफट से। और एक बहुत ज़रूरी काम, आप लाइक नहीं करते, एक लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए उसको कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो क्या है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? तरीके, जैसे बहुत सारे, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के भी तरीके होते हैं, तो उसी तरीके से अकाउंटिंग करने के भी तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस, इसके नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कैश वाली ट्रांजैक्शन क्या होती है सर? जैसे मैंने कुछ भी खरीदा, मैंने बिस्किट खरीदा, कैश में खरीदा, तो रिकॉर्ड कर लो। तो सिर्फ ये कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। उसी जगह अगर एक्रूअल की बात करें तो ये कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। अगर मैंने वही बिस्किट का पैकेट अगर मैंने उधार पे लिया होता तो भी रिकॉर्ड करता, बट कैश बेसिस नहीं करता उसको रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इनकरेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो बिकॉज रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैश बेसिस हमारे प्रॉफिट और लॉस को गलत दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन कर रही है। और अगर क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी तो वो शो नहीं करेगी, जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस गलत निकलेगा। उसी जगह एक्रूअल बेसिस हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सेकेंड पॉइंट, इट्स डजंट टेक्निकल नॉलेज। हमको कैश बेसिस में किसी भी तरीके की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बट एक्रूअल बेसिस में हमको इट्स रिक्वायर्ड टू टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज क्या बात कर रहा हूँ मैं? टेक्निकल नॉलेज मतलब जैसे बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं तो उनको करने की नॉलेज किस में चाहिए? एक्रूअल बेस में। इसमें हमारे टर्म्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर बहुत सारे एक्सपेंडिचर, बहुत सारी हमारी एडजस्टमेंट होती है, तो उसको हम एक्रूअल बेस में डील करते हैं, पर कैश बेसिस में नहीं। एक और पॉइंट पढ़ते हैं। दिस बेसिस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसको कंपनीज एक्ट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, पर एक्रूअल बेस को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट लेस रिलायबल एज ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। किस पे रिलायबल करोगे?